अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतन मुहदातन बुइस्तु लिरफ़इ क़ौमिन व ख़फ़ज़ि आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे काबिल कदर दाद हाज़िरीन और सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने जो आयत मुबारका सूरह अंबिया की तिलावत की, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने ए पैगंबर आपको जहान वालों के लिए रहमत और मेहरबानी का जरिया बनाकर भेजा, आपको मेहरबान बनाकर भेजा। और जो हदीस पाक है इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह बअसनी मुहतादन रहमतन, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा और हिदायत का जरिया बनाकर भेजा। मेरे जरिए से एक कौम बुइस्तु लिरफ़इ, मुझे जो भेजा गया एक कौम की बुलंदी के लिए, वो ख़फ़ज़ि आख़रीन और एक कौम की सरबूनी के लिए, उसकी पस्ती के लिए भेजा गया। मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम इंसानों के लिए, बल्कि तमाम कायनात के लिए। आलम जो भी आलम है, वो आलम इंस हो, वो आलम जिन हो, आलम हैवानात हो, आलम मलाइका हो, आलम परिंद हो, सबके लिए अल्लाह पाक ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ान रब्बानी और इनामात खुदाबंदी का वसीला और जरिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान के जिंदगी के हर शोबे की रहनुमाई फरमाई। इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की जिंदगी तक और इंसान की हयात तक और इंसान की हयात से लेकर इंसान के ममात तक और इंसान के जो दूसरी जिंदगी शुरू होती है हयात सानिया से लेकर हयात जावदानिया तक, कोई ऐसा शोबा और ऐसा पहलू नहीं है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई ना की हो। रूहुल मानी वाले अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अगर नबूवत का सिलसिला ना होता, अगर नबूवत का सिलसिला ना होता तो ना इल्म नाफे का वजूद होता, ना अमल सालेह होता और ना माईशत और माशियात का सही रुख मिलता और ना हुकूमत चलाने के लिए कोई ज़ाब्ते मिलते और इंसान और हैवानात एक दूसरे को, हैवानात और दरिंदों और बावले कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते रहते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का परतो जहां पर पड़ा है तो वहां पर अल्लाह पाक ने इनामात रब्बानिया का फजल किया और पूरी कायनात में आपकी नबूवत का परतो और उसका असर है। जहां पर भी कोई खैर नजर आती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमत का परतो और असर है, और जहां पर अगर किसी जगह शर और बुराई नजर आती है तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का और आपके रहमत का जो असर है वो मख्फी और कमजोर होने की अलामत है। गोया कि कायनात का जो वजूद है उसके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रहमत होना, नबूवत होना, ये उसका रूह है।
चुनाचे जितना जितना नबी अलैहिस्सलाम के दौर से, नबूवत के दौर से हम दूर चले जाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा फितने और फसाद होंगे। अलगरज आप अलैहिस्सलाम तमाम कायनात के लिए रहमत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो मलाइका हो, और इंसानों में चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। सवाल ये होता है कि आप अलैहिस्सलाम गैर मुसलमानों के लिए कैसे रहमत है, आपका वजूद गैर मुसलमानों के लिए कैसे रहमत है। साबका उम्मतों के जो कुफार थे, जब वो अल्लाह की बात को नहीं मानते, पैगंबर की बात को नहीं मानते, तो उनके ऊपर आजाब आ जाता, मुस्तअसल आजाब, जड़ से उखाड़ फेंकने वाला आजाब। आसमानों से उनके ऊपर आजाब आता, जमीनों पर उनके ऊपर आजाब आता, और हवाओं और तूफानों के जरिए से उनके ऊपर आजाब आता, और उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के बरकत से इस उम्मत को, चाहे वो उम्मत इजाबत है या उम्मत दावत है, यानी कुफार भी इस किस्म के आजाब से महफूज है। उनके ऊपर ऐसा आजाब नहीं आएगा कि जिससे वो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। हाँ, इंफरादी तौर पर अगर आजाब आ जाए तो वो इससे मुस्तस्ना है। सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 32 और 33 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफार ने कहा, फंतिरना अलैना हिजारतन मिनस समा औ इतना बिअज़ाबिन अलीम, हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसाइए या अज़ाब अलीम ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत बिहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम यस्तग़फिरून। पैगंबर, इनको मैं आजाब नहीं दूंगा जब तक आप इनके अंदर मौजूद है और जब तक ये इस्तिग़फ़ार करेंगे। इस आयत के मातहत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लिखते हैं कि दो चीजों की वजह से कुफार अजाब से बचे हुए, एक नबी अलैहिस्सलाम के वजूद से, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत की वजह से ये अजाब से महफूज है, और दूसरा जब तक ये इस्तिग़फ़ार करेंगे, चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, इनके ऊपर ऐसा अजाब नहीं आएगा जिसको अजाब मुस्तअसल कहते कि जड़ से उखाड़ फेंकने वाला अजाब। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम का वजूद मुसलमानों के अलावा काफिरों के लिए भी रहमत है। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी जिंदगी की, उनकी माल और दौलत की, उनकी औलाद की जमानत उठाई है, उनकी हिफाजत की जमानत उठाई है। चुनाचे ये दुनिया के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का इनके लिए यही आप अलैहिस्सलाम जरिए है। हाँ, कुछ कुफार जो शरपसंद किस्म के होते हैं और शरीर किस्म के होते हैं, जफाकश किस्म के होते हैं, जुल्म करने वाले हैं, उनके लिए जिहाद का जो हुक्म है वो इससे मुस्तस्ना है, और वो भी आप अलैहिस्सलाम की रहमत का एक जरिया है, ताकि इन कुफार, शरीर कुफार को दुनिया से साफ पाक करके अमन से रहने वाले लोग जिंदगी अमन के साथ गुजारे और अल्लाह ताला की इबादत आजादाना तौर पर करें। ये भी आप अलैहिस्सलाम के रहमत का एक जरिया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने इरशादात आलिया में इस चीज को सही तौर पर उजागर किया और आपने फरमाया, मन ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह, जो लोगों पर रहम नहीं करते अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं करता है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने इरशादात आलिया में इस चीज को साफ साफ तौर पर बताया और आपने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, कि जो हमारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, हमारे बड़ों की कदर नहीं करता, हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, उलमा इकराम की कदर नहीं करते, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। औलाद के लिए माँ बाप को रहमत और बरकत का जरिए बनाया कि माँ बाप को एक दफा भी रहमत की निगाह से देखेंगे तो हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अगर ज्यादा मरतबा इन नजर में मर्रा 100 मरतबा देखेंगे, तो आपने फरमाया अल्लाह अकबर वकील, अल्लाह पाक बहुत बड़े 100 मरतबा हज उम्रे का सवाब देंगे। और औलाद के लिए माँ बाप को शफकत का जरिए कि माँ बाप उसको शफकत और रहमत की निगाह से देखेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना व कफीलुल यतीम, कहा आपने फरमाया मैं
और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो बेटियों के परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में इकट्ठा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकलीफ दे चीज रास्ते से हटा देना ये भी नेकी का जरिया है, और वो नेकी जो कबूल शुदा हो उस पर जन्नत मिलती है। तो आप अलैहिस्सलाम के इरशादात आलिया से ये बात हमें मालूम होती है कि आप अलैहिस्सलाम कायनात के लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलाम मलाइका के लिए भी रहमत है। एक दफा हज़रत जिब्राइल अमीन से आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रहमतुल लिल आलमीन होने का तुझे क्या फायदा मिला? जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे ये फायदा मिला कि मुझे यकीन हो गया कि मेरा खात्मा बिल खैर होगा, मेरा खात्मा बिल खैर होगा। और इसके जरिए से ये भी मालूम होता है कि बाकी फरिश्तों के भी यही हुक्म है, और बाकी फरिश्तों का आप अलैहिस्सलाम के जरिए से, जिब्राइल अमीन का आप अलैहिस्सलाम के जरिए से मालूम हो गया कि नेक है और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और उनकी अजमत और जलाल और उनकी बुजुर्गी का बयान किया गया। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। और कुरान में आप अलैहिस्सलाम के जरिए से फरिश्तों के बारे में बताया गया कि उनसे जो मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, और फरिश्ते से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी लेने की मूल है। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़ला अला क़ल्बी बिइज़्निल्लाह मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही जिब्रील व मीकाईल इन्नल्लाह अदुव्व। अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मोहब्बत अपनी मोहब्बत करार दिया और फरिश्तों से अदावत अपनी अदावत करार दिया। आप अलैहिस्सलाम जिन्नात के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। जो शरी कवायद शरी ज़ाब्ते इंसानों के लिए है, वही शरी ज़ाब्ते और कवायद जिन्नात के लिए। चुनाचे जिन्नात ने भी आप अलैहिस्सलाम के रहमतुल लिल आलमीन होने का फायदा उठाया और कई जिन्नात मुसलमान हुए। सूरे अहकाफ के अंदर आते हैं कि एक जिन्नात का एक टोला नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊन कुरान, कुरान सुनने के लिए आपके पास आए, यहूदी थे, मुसलमान हो गए थे। तो जिन्नात में भी आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का फायदा उठाया। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम हड्डी देखो तो उससे इस्तिंजा मत करो, चूंकि ये आपके बाई जिन्नात की खुराक है। आपने गोबर से इस्तिंजा करने से मना फरमाया, आपने फरमाया ये जिन्नात की ग़िज़ा है, इससे जिन्नात फायदा उठाते हैं। आपने फरमाया घर के अंदर अगर सांप देखो तो एकदम उसको मत मारो, बल्कि उसको जाने का कहो, ऐसे ना हो कि ये आपके भाई जिन्न हो और उसको बिला वजह की मार लो। आप अलैहिस्सलाम परिंदों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है, हैवानात के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। चुनाचे आपने शोबा हयात के तमाम जिंदगी के तमाम शोबे में आप अलैहिस्सलाम ने जा बजा जानवरों के मुताल्लिक तरस और रहम और सिला रहमी और शफकत और मेहरबानी का दर्ज दिया। आपने फरमाया, बेज़बान जानवरों पर जुल्म मत करो। ला तत्तखिज़ू ज़ुहूर दवाबिकुम मनाबिरा, अपने जानवरों पर मिंबर उसको मत बनाओ, जब तुम बातें करते हो तो उससे उतर के बात करो। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जानवर ये बेजुबान जानवर है इनके ऊपर जुल्म मत करो, और जो सवारी के काबिल हो उस पर सवारी करो, और अच्छी हालत में उस पर सवारी करो और अच्छी हालत में उसको छोड़ दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जानवर जिंदा जानवर है उसको निशाना मत बनाओ, अपना उस पर अपने निशाने को पक्का मत करो। यहां तक आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि जब जानवर को ज़बह करो तो उसको तकलीफ मत दो, छुरी को तेज करो, और जो जरूरत की ज़बह करना है उससे आगे मत बढ़ो। एक ऊंट ने आपके सामने शिकायत किया मालिक के बारे में कि कम चारा खिलाते हैं और काम ज्यादा लेते। आपने फरमाया इसको चारा अच्छा खिलाओ और उससे काम उसके मुताबिक लो। मौलाना अजमल खान रहमतुल्लाह ने अपने तकरीर के दौरान ये वाक़या सुनाया, एक सहाबी से आपने मुसाफा किया, उसके नाखून बड़े थे और एक नाखून टूटा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम को मालूमात हुआ
कि ये जिस वक्त दूध निकालते हैं बकरी का तो बकरी के तनों को तकलीफ होते है। आपने फरमाया इस नाखून को काट लो। आप दूध जब निकालते हो तो आपकी वजह से बकरी को तकलीफ मिलती है। खुद्दामुद्दीन लाहौर में एक वाक्य नकल किया, हिरन का वाक्य मशहूर वाक्य है। एक हिरन ने आकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने शिकायत की। एक हिरन ने शिकायत की जिस वक्त कि वो शिकारी ने उसको शिकार किया हुआ था। या रसूलुल्लाह मेरी सिफारिश कीजिए, मैं जाकर अपने बच्चों को सिर्फ दूध पिला दूं, फिर मैं वापस आ जाऊं। अशआर की शक्ल में उसको बयान किया, वस्तआन ज़बियतन क़द शद्दाहा, वस्तआन ज़बियतन क़द शद्दाहा जाहिलुन दामक्तिनासिन फहतबल। एक हिरन ने आपसे शिकायत की कि एक गनवारा पंच शिकारी ने मुझे शिकार किया है, कैद में रखा है। या नबी अल्लाह अतलिकनी आइब बाद इरज़ाई लिहश्फिन मुनहज़िल। अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझे छुड़ा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने के बाद वापस आ जाऊं। क़द हल्लाहा ताइदू व ततलू अन्नहु खातमु रुsul व हल्लल उज़ल। आप अलैहिस्सलाम ने सिफारिश किया और उसको छुड़ा दिया और जाते हुए ये कह रही थी कि ये आखिरी पैगंबर है और मुश्किलात को दूर करने वाले हैं। सुम्मा आदत तख्फी आसारुहा लिल आसारी, सुम्मा आदत तख्फी आसारुहा लिल आसारी मा अखल्लतल अजल। फिर वो वापस लौट कर आई अपने निशाने कदम पर दोबारा कैद होने के लिए कि मुझे कैद किया जाए, और जो वक़्त आप अलैहिस्सलाम से मांगा था उसमें कोई कमी नहीं किया। सुम्मा हल्लाहा तसीहु फिल फलाई तुलिनु तौहीदा, तुलिनु तौहीदा, कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने शिकारी से उसकी सिफारिश किया कि उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, और जंगल के अंदर चीखती चिल्लाते हुए जा रही थी तुलिनु तौहीदा, और तौहीद के आवाज को जहरन अला तमुल, तौहीद को बुलंद करते हुए जोर जोर से पुकार रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम परिंदों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है, हिरन के लिए, जानवरों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, परिंदों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन। एक सफर का वाकया अहादीस की किताबों में है। एक सहाबी के साथ परिंदों के चूजे थे। आपने जब उसको देखा आपने फरमाया इसको छोड़ दो। जब आप उसको छोड़ने लगे तो उसके साथ उसकी माँ भी बैठी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे वाकया पूछा, उसने वाकया सुनाया कि जिस वक्त मैंने इसको पकड़ा तो इसकी माँ भी उसके पास आई और वो नहीं जा रही थी, मैं तो उसको नहीं पकड़ा था लेकिन वो जबरदस्ती बैठ गई। आपने फरमाया अल्लाह जितना ये जो चूजे हैं परिंदों के, इसकी माँ इससे जितनी मोहब्बत करती है अल्लाह पाक अपने बंदों से इससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर आपने फरमाया जहां से इसको पकड़ा है वहीं इसको छोड़कर आओ। तो आप अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर उस्मानी में इस आयत के मादा लिखते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप पूरे जहान के लिए, पूरे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए भी। जैसे आफताब हमें नजर आता है, इसकी रोशनी जो इंसान चाहे या ना चाहे उसको फायदा मिलता है, लेकिन एक कमअक्ल इंसान, एक बेवकूफ, वो अपने ऊपर क्या करता है, तमाम दरवाजे बंद कर लेते, तमाम सुराखों को बंद करके कि मेरे ऊपर कहीं से भी हवा ना आए, कहीं से भी रोशनी ना आए, तो ये तो उसकी दीवानगी है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के रहमतुल लिल आलमीन का ये फेज आम है, अगर कोई इससे फायदा नहीं उठाता है तो उसकी अपनी गलती है, लेकिन कोई चाहे या ना चाहे उसको फिर भी जो है ना क्या नाम है उसका असर पहुंच जाता है। जैसे कि कुफार आप देखते हो, आप अलैहिस्सलाम की वजह से, उनकी दुआओं की बरकत से उनके ऊपर ऐसे एक अजाब नहीं आएगा जिनको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए, बल्कि जो आप अलैहिस्सलाम की इखलाक आलिया के अलावा जो कुफार के साथ जिहाद आप अलैहिस्सलाम ने किया, ये भी आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का एक परतो है, जरिया है। जैसे हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन कुफार के साथ कत्ल करूंगा या इनको सूली पर चढ़ाऊंगा। अल्लाह पाक ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है या ये कि हिदायत कबूल कर लेंगे। अल्लाह पाक ने मुझे मौत नहीं देना है उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह का दीन गालिब ना हो जाए।
तो इस हदीस से आपका रहमतुल लिल आलमीन होना वाज़ेह हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने 27 गज़वात और 56 सरिये, 56 छापामार दस्ते को कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 10 साल जिंदगी में, मदीना की जिंदगी मिला दी। इसमें टोटल 1018 अफराद कत्ल किए गए, जिसमें 259 सहाबा इकराम शहीद हुए और 759 कुफार वासिल जहन्नम हुए। और इन 1018 अफराद के मरने के बाद आप अलैहिस्सलाम के जरिए से पूरे जजीरे अरब में इस्लाम फैला। 1018 अफराद, लेकिन इस जदीद दौर में देखो लाखों अफराद बेमकसद कत्ल किए जाते हैं। तो आइए हम नबी अलैहिस्सलाम की इस रहमतुल लिल आलमीन होने से फायदा उठाइए। आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन का एक हिस्सा माँ के हिस्से में जब आता है तो माँ के लिए कहा जाता है इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप के हिस्से में आता है तो बाप के लिए कहा जाता है कि जन्नत का दरवाजा बाप है। बेटी के हिस्से में हमें आता है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला वो मेरे साथ जन्नत में इकट्ठा होगा। औरत के हिस्से में आता है तो आपने फरमाया खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। और शोर के हक में जब आता है तो शोर के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा करना जायज होता तो बीवी को कहा जाता कि शोर को सिजदा करो। यतीम के बारे में आता है तो उसके हिस्से में तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यतीम के सर पर हाथ रखो और मैं और यतीम की परवरिश करने वाले दोनों जन्नत में ऐसे होंगे। बच्चों के हक में आता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बच्चों पर शफकत नहीं करते वो हम में से नहीं है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला आपके कंधे पर सवार होते, आप कभी रुकू में जाते, कभी सिद्धि में जाते, फिर भी आप अलैहिस्सलाम के साथ होते। एक औरत आई, उसके साथ 2 बच्चे थे और एक औरत थी, 3 खजूरें आपने दिए। औरत ने एक बच्चे को भी खजूर दिया, दूसरे को भी दिया, 1 खजूर रह गया और 1 खजूर को फिर आधा किया, एक बच्चे को आधा दिया, दूसरे को भी आधा दिया। ये बच्चों पर शफकत। एक देहाती ने आप अलैहिस्सलाम पर उस वक्त इतराज किया जब आपने बच्चे का बोसा लिया, या रसूल अल्लाह बच्चों को बोसा, आपने फरमाया क्या हमारे दिलों में शफकत और रहमत नहीं होती है? बच्चों पर शफकत और रहमत करना चाहिए। और पड़ोसियों के बारे में अगर हिस्सा आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पड़ोसियों को हुकूक अदा करो। एक गज़वे में जा रहे थे, आपने फरमाया वो आदमी हमारे पास हमारे साथ गज़वे में ना आए जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है। एक आदमी ने कहा फलाना आदमी पड़ोसी की दीवार के नीचे पेशाब करते करीब में, आपने फरमाया हमारे साथ जिहाद में मत आओ, निकल जाओ। तो अपने पड़ोसी को जो है ना तकलीफ न दे। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत इंसानों के लिए रहमत है। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें दी। एक इस्लाम है, इन्नल इस्लाम यहदु मा काना क़ब्ला, इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते इस्लाम जब इंसान ला दे। दूसरी बड़ी नेमत नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत। अल्लाह पाक ने बहुत सारे नेमतें दिए लेकिन उसका एहसान नहीं कि वो इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करो, शुमार नहीं कर सकते हो। लेकिन एक नेमत जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत की हैसियत में उसके एहसान के लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, और रसूल भी ऐसे अज़ीज़ुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तो तुम मुमिनीन पर जब तकलीफ आती है तो वो परेशान होता है, शाक होता है उस पर, और तुम्हारे फायदे पर वो हरीस होते हैं, रऊफ होते हैं, तुम पर शफकत और मेहरबान है। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम को जिस वक्त इख्तियार दिया गया कि मुस्तजाबुद दावत, हर पैगंबर का एक दुआ उसको दिया गया कि जरूर कबूल होगा, चाहे दुनिया में आखिरत में हो। हर पैगंबर ने अपनी दुआ दुनिया में कबूल करा ली। आप अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अपनी दुआ आखिरत के लिए, अपनी उम्मत के लिए रख दी। जिस वक्त क़यामत का आलम होगा, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, सवा नेज़े पर सूरज होगा, गर्मी शदीद तरीन होगी। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये ओहदा मेरे लिए, किसी और के पास जाओ, मुझसे भी गलती हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इस तरह कहेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब सारी उम्मत, मुसलमान गैर मुसलमान सारे आएंगे
उस वक्त मुसलमान भी कहेंगे कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, काफिर कहीं जहन्नम के अंदर गिरा दे लेकिन हिसाब किताब शुरू हो जाए। 50,000 साल का एक दिन होगा तो नबी अलैहिस्सलाम सिजदे में पड़ जाएंगे और आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अल्लाह की ऐसे तारीफ करूंगा जो ना मैंने पहले की है ना कोई करेगा आइंदा। और अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रअसक या मोहम्मद सल तोता इशफा तो शफा, ए मेरे हबीब सर उठाइए, जो मांगते हैं मांगे तुम्हें अता किया जाएगा, जिसकी सिफारिश करते हो कबूल किया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह हिसाब किताब शुरू। अब हिसाब किताब के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे करेंगे, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। ये चारों यार हिसाब देने के बाद अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए गुनाहगारों तुम जुदा हो जाओ नेक लोगों से। हिसाब किताब लंबी हदीस है। फिर आप अलैहिस्सलाम पुल सिरात पर खड़े होंगे, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे। मीज़ान जिस वक्त आमाल नामा तोला जाएगा उस वक्त भी जो है दुआएं करते रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम जन्नत में चले जाएंगे। उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जिस वक्त सारी उम्मत को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कुछ गुनाहगार लोग जहन्नम के अंदर होंगे और काफिर लोग उन गुनाहगारों को ताना देंगे कि हम तो चलो कुफार थे, ईमान नहीं, तुमने तो ईमान लाया, अपने पैगंबर का नाम लेने वाले थे, तुम फिर जहन्नम में कैसे आ गए। अल्लाह पाक जिब्राइल अमीन को कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नबी अलैहिस्सलाम को जब ये बताया जाएगा आप अच्छा मेरे उम्मत में से कोई रह गए जो जन्नत में नहीं आए, तो जिब्राइल अमीन कहेंगे सिफारिश के लिए चले जाए। ऐलान करेंगे जिब्राइल अमीन जिसने सिफारिश करना है जहन्नम में कोई आ जाओ। आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश से फिर जो जहन्नम में लोग रह गए होंगे वो जन्नत में आ जाएंगे। फिर हदीस लंबी है उतका रहमान, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रहमान उनको जो है ना वो कोयले की तरह सुकड़ गए होंगे, जल गए होंगे। अल्लाह पाक उनको जहन्नम से निकालेंगे जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा भी अल्लाह का नाम लिया हो या अल्लाह के खौफ से डरे हो। अल्लाह पाक उनको जहन्नम से आजाद कराएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये आप अलैहिस्सलाम का रहमतुल लिल आलमीन होने का एक आम पहलू है और जिसमें आम इंसान भी दाखिल है, मुसलमान और कुफार। आप अलैहिस्सलाम का कुफार के साथ रवैया, जिस वक्त आप फतेह मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे, खुदा मुकाम पर आप आए बालाखाना से और खुदी मुकाम पर खालिद बिन वलीद को लेकर जा रहे थे। आपने फरमाया खालिद बिन वलीद को कि ख्याल करना किसी को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना। तो मुसलमानों का 11,000 का लश्कर था, एक काफिला आ रहा था। तो अबू सुफियान उस वक्त कुरैशी मक्का का जो है ना वो सरदार था, मुसलमान नहीं होता। आपने फरमाया इब्न अब्बास को कि इसको एक मुकाम पर खड़े कर दो ताकि वो देखे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में आएगा उसको अमन होगा, क्योंकि ये सरदार था, उसका इज्जत रखा जाए। अबू सुफियान ने कहा रसूलुल्लाह मेरे घर में कितने लोग आएंगे? आपने फिर फरमाया जो हरम के अंदर दाखिल होगा उसको भी अमन है। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह हरम के अंदर कितने लोग आएंगे? तो थोड़े लोग हैं। फिर आपने फरमाया जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया वो अमन में होगा, उसको माफ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को ख्याल नहीं आया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु को शहीद किया और जिन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर सख्ती की। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मक्का मुकर्रमा से निकाला, अपने शहर से निकाला। लेकिन फिर भी आपने फरमाया अंतुमुत तुलका। बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि जिस वक्त काफिले आ रहे थे, अबू सुफियान खड़ा था और इब्न अब्बास उनको बता रहे थे, तो अंसार के काफिला है, बहुत बड़ा काफिला था। साद इब्न उबादा के हाथ में झंडा था, तो उसने कहा अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज लड़ाई का दिन होगा। तस्तहिल्लुल काबा, काबा की इल्लत होगी, यानी आज हम अपना बदला लेंगे कुफार से। अबू सुफियान ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे? नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, या रसूलल्लाह आपका सहाबी ऐसे कह रहे कि आपने तो माफ कर दिया और वो कहेंगे आज जो है ना खाना काबा की इल्लत को हिल्लत करार दिया जाएगा, यानी इसमें खून को हलाल करार दिया जाएगा, लड़ाई का दिन है। आपने फरमाया झूठ बोलता है वो, और साद इब्न उबादा से झंडा लेकर उसके बेटे को दिया। आपने फरमाया अंतुमुत तुलका, तुम माफ हो, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज माफी का दिन है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को माफ किया, ये आपका रहमत आम्मा काफिरों को माफ कर दिया। वहशी इब्न हर्ब जिसने आपके सच्चे चचा हज़रत हमजा को शहीद किया था, शहीद करने के बाद उनका मुसला किया था, नाक काटा था और आंखें निकाले थे, आप अलैहिस्सलाम ने उसको माफ कर दिया। जिन लोगों ने आपको मक्का मुकर्रमा से निकाला था, आप अलैहिस्सलाम ने उनको मक्का मुकर्रमा से नहीं निकाला। तो ये दर्स है रहमतुल लिल आलमीन होने का। आज जो हमारे पास अगर मेहमान आ जाते हैं
और हम उनको कैसे निकालते? आप अलैहिस्सलाम ने कुफार को माफ कर दिया। जो ये सिलसिला है अफगान मुहाजिरीन को निकालने का, और बात तो यही है जो हुकूमत की पॉलिसी के तमाम गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी है उनको निकाला जा रहा है। जो हुकूमत की पॉलिसी होती है वो उसका असर या उसका जो नतीजा होते हैं वो 10 साल के बाद मालूम होता है कि उनके पस मंजर इनके क्या मकसद है। अफगानियों के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उन्होंने इनके बाप को मारा ना किसी दादा को मारा है, लेकिन उनके और मकासद है। वो मुल्क की सालमियत और बका के लिए अगर कुछ लोगों को कुर्बानी भी देना पड़े तो उससे वो दरेग नहीं करते, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो जो मकासद है वो मेरे और आपके समझ में नहीं है। तो हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है, आला हुकाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि तुम निकाल रहे हो तो निकालो, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को तो पढ़ो। आप अलैहिस्सलाम ने कुफार को मक्का से नहीं निकाला। ठीक है, आपका हक है, लेकिन आप तरीके से निकालो, किसी पर जुल्म ज्यादती मत करो, उनको मोहलत दो, उनको थोड़ा सा टाइम दो। उनके यहां पर मामलात होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे, 100 मामलात होंगे, आप मजीद मोहलत दो। इतने तो अगर किसी काफिर मुल्क में होते तो वो भी मोहलत देते। और इन लोगों ने चंद शरीर लोगों की वजह से, ठीक है नुकसान पहुंचे, लेकिन चंद शरीर लोग हैं जिसकी सजा सबको मिल रही है। इन लोगों ने आपके मुल्क में कभी भी जो है ना गद्दारी नहीं किया, जो हुकूमत की पॉलिसी है। इन्होंने हमेशा इज्जत वाला मामला किया, अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। इन्होंने भीख नहीं मांगा, इन्होंने गुनाह का काम नहीं किया, इन्होंने अड्डे नहीं चलाए, बल्कि ये पॉलिश हमारे जूतों को पॉलिश करके जिंदगी गुजारते रहे। इधर चलिया बेचकर, बंडी से लाकर पकाकर गली पूछों में बेचते रहे, अपनी जिंदगी गुजारते रहे। किसी के माल की तरफ इसने ध्यान नहीं किया। आप देखिए, आपने तजुर्बे किए होंगे कि बच्चे होते, छोटे छोटे अफगानी बच्चे होते, वो किसी के पैसे नहीं उठाते, अगर उठा के वापस उनको देते हैं। उन्होंने हमारे दफ्तरों में मजदूरी मेहनत करके जो है ना अपनी जिंदगी गुजारा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। लिहाजा इन पर जुल्म मत करो। ला यरहमुन्नास मन ला यरहमुल्लाह, जो लोगों पर रहम नहीं करते अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं करते। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब ये तोरखम बॉर्डर पे देखो कितने गाड़ी, कितने बच्चे जो है ना भूख से मर रहे हैं, कितने बच्चों को जो है ना खाना नहीं मिल रहा होगा, कितनी औरतें ऐसे हैं। इन औरतों को देखो कि इन्होंने कभी जो है ना हमारे मुल्क में बेसतरी नहीं किया, कभी बेहिजाब नहीं हुए, और आप उनको दुख के देकर निकाल रहे हो। जैसे मेरे कायद ने कहा कि मेहमान को तो आते खुशामदीद कहते हो, लेकिन जब जाए उसको धक्के दो। ये कहा कि मेहमान नवाजी है, हम तो मेहमान नवाजी में बड़े मशहूर है। हुक्काम बाला से हमारी दरख्वास्त है, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंचे कि इन लोगों के साथ रहम वाला मामला किया जाए। हदीस पाक में आते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, जो मुसलमानों पर जुल्म करते और मजलूम की आवाज बराह रास्त अर्श तक पहुंचती है। ऐसे ना हो कि इनकी आह बुका और उनकी दिल की बद्दुआ वो आसमानों पर पहुंचे, हम किसी और आजाब में मुब्तला ना हो जाए। और इनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जाते हुए बद्दुआ मत करना, दिल से बद्दुआ मत करना, जुबान से भी मत करना, इसलिए कि हमारी मजबूरी है। ये हुकूमत वक्त की पॉलिसी है जो आपके सामने जाहिर नहीं किया जा रहा है। और ये तो हुकूमत की बात है, हम जो है ना इनको तन्हा में भी अल्लाह का खौफ नहीं आते, कहते कलबजी। आप अलैहिस्सलाम ने ताना देने से मना फरमाया, मुसलमान को तकलीफ देने से मना फरमाया, गुनाह कबीरा है, और हम उनके जख्मों पर नमक चढ़कते हैं कलबजी। हमें चाहिए कि उनको प्यार मोहब्बत से रुखसत करे। क्या पता फिर जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो, कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ वक्त गुजारे। ऊंच नीच तो होते हैं, दो भाई सके भाई घर में रहते हैं, दो बर्तन होते आपस में टक्कर जाती है। बल्कि जिनके किराएदार हैं, पिछले दिनों मेरे दोस्त ने बताया कि वो किराएदार को किराया भी 1 महीने का माफ किया और रास्ते का किराया भी दे दिया। हमें तो ऐसे तरीके से पेश आना चाहिए। ये तो हमारे हमसाया है, ये तो हमारे पड़ोसी होने का हक है हमके ऊपर। तो हम कुफार जैसे इनके साथ अमल करें, कुफार के साथ भी तो ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें कम से कम हम तो उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आए, उनको ताना न दे। और ये तो गाली है किस्म की कलबजी।
उनको अच्छी तरीके से रुखसत करे। अगर उनके किराएदार है किसी के तो उनको किराया माफ करे। बाज ऐसे भी होंगे उनके पास किराया, परसों एक दोस्त ने मुझे बताया किराए के पैसे नहीं, खून के आंसू रोए। हमारे दिल भी तो सख्त हो चुके हैं, पत्थर जैसे दिल हो चुके, हमें रहम भी नहीं आता। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस दर से जिससे हमें सबक मिलता है कि मुसलमानों पर खुसूसी रहम किए जाए, बल्कि कुफार के लिए भी तो आप अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन है। आपकी खुसूसी रहमत मुसलमानों के लिए और उमूमी रहमत सारे इंसानी बल्कि सारे कायनात के लिए, सारे आलम के लिए। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के उमूमी और खुसूसी रहमत से हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर